अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज आप चलिए मशक जो है इसका सवाल नंबर 4 है। ग्रामर के तरीकेकार से कालमों को हल करना। इसमें भी आपको दो मुसावतें दी हुई हैं। आपका पहला काम ये है कि इन दोनों मुसावतों के कालम बनाना। कालम आपको पता है हदीसों का कालम क्या लिखेंगी? दो नहीं, अगर y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब उसका अददी सा एक है। यहाँ एक लिखेंगे और इधर तीन लिखेंगे। ये वाला तीन, ये अददी सार लिखने होते हैं। ये जो x के अददी सार है ये पहला कॉलम बनेगा, जो y के अददी सार है ये दूसरा कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे आपने लिखेगा 1 और 2। इसके लिए आपका कालम ए जो है आपने इसमें तीन मक्ते या तीन डिटर्मिनेंट, इंग्लिश में मक्ता को डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसलिए बी का लफ्ज इस्तेमाल करना। ये जो आपका ए कालम है ना, ये आपका इसका मक्ता जो है उसको डी लिखेंगे, इसके मक्ते को डी लिखेंगे। अब इसको जब आप डी लिखोगे तो आपको मक्ता लेना आता है ना। 2 को 3 से ज़रब देंगे, 3 2 6 माइनस 5 है 5। कितना हो गया? आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 6। आंसर क्या आएगा? -3। शाबाश। चलिए आपको इतना तो पता चला, 3 में से 6 नहीं निकलेंगे, -6 में से 5। अच्छा, अब हमारे पास 2 3 6 -5, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 6 बच्चे। इसको ना आप वो करें, मुझे 10। ये आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। मशक 6 है, सवाल नंबर 4 है। ग्रामर के तरीकाकार से हमें से हल करना है। आपने जो x के अददी सार है ये आपने कॉलम ए बनाना है। x के अददी सार जो है इससे पहला कॉलम बनेगा 2 और 5। y के अददी सार अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो वो 1 होगा, ठीक है। 1 और 3, x और y 1 और 2। ये हमने पहले भी लिख लिया था कि कालमों की शक्ल में हम इन मुसावतों को कैसे लिखेंगे। अब आपने ग्रामर के तरीके में 3 मक्ते लेने हैं और मक्ता को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसलिए हम डी से उसे डी लिखेंगे। डिटर्मिनेंट की जगह डी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे डी आ। अब ये जो एक कालम है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 2 6 -5 1 5। क्या आंसर आया? 1 आ। 6 में से 5 निकालोगे 1 आएगा। अब आपने एक डिटर्मिनेंट लेना है D1 और D2, D1 और D2। D1 में याद रखना है कि 1 पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह B वाले नंबर लाएं। D1 में 1 पहले कॉलम की जगह B वाले नंबर क्या आ जाएगा? 1 और 2। और इसे उसी तरह से लिखना है 1 और 3। D2 में दूसरे वाले कॉलम की जगह 1 और 2 लिखेंगे और पहला जो इसमें मौजूद था 2। समझ आया बात? इतना सा काम है। D1 में जो है कॉलम का पहला कॉलम है उसकी जगह ये लिख देंगे, दूसरा वही रहेगा। और D2 में इसे कॉलम का जो कॉलम 2 है उसकी जगह ये B1 है, इसे लिख देंगे, 1 वही रहेगा। D1 में कॉलम 1 को इससे रिप्लेस करना है और D2 में कॉलम 2 को इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब आपने जैसे आम मक्ता मालूम किया ना ए का, इसका मक्ता मालूम करने के लिए 1 को 3 से ज़रब दी 3 आया और 2 को 1 से दी -2। आंसर क्या आएगा? 3 - 2 1। इसमें 2 को 2 से ज़रब देंगे 4, 5 में 1 से माइनस, इसका आंसर क्या आएगा? -1। शाबाश। नफी बच्चा गलती यहाँ से करता है कि नफी को जमा या जमा को नफी। अब कम से कम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं जमा लिखूंगी या नफी। आप देखिए आगे कितना आसान है। इसमें जो x की वैल्यू होती है वो होती है D1/D। D1 का जवाब क्या?
डी का ये देखिए माइनस नहीं था, डी का एक, ठीक है, D1 का भी एक और D का भी एक, इसका आंसर एक हो गया, इसका मतलब x बराबर है 1 और y बराबर D2 बटा सॉरी D बटा D2 बटा D। अब D2 जो है वो आपके पास क्या है, -1 और D क्या है 1। अब 1/1 भी एक ही होता है, लेकिन दोनों में से एक के साथ नफी हो तो आंसर के साथ नफी आता है। y बराबर है नफी। हर सेट में हमेशा पहले x की कीमत लगाते होते हैं फिर y। इसके हर सेट में x की कीमत 1 है और y की -1। ये आपका जवाब। तो ग्रामर का तरीका आपको आसान लगा था मुश्किल? ये ज़रूरी मकसूद से भी मुझे आसान लगा। अगर बोर्ड में ये देखना होता है, अगर बोर्ड में कहें ग्रामर के तरीके से करें तो आपने वही करना है, ज़रूरी मकसूद चाहे ठीक होगा 0 नंबर है। और अगर आपको ये आसान लगे और आपके मैं ज़रूरी मकसूद करूँ ही ना, तो फिर आप अगर नहीं करोगे तो चाहे ग्रामर वाले तरीके से ठीक किया होगा, जवाब गलत, क्योंकि उन्होंने आपसे डिमांड ये की होगी कि ज़रूरी मकसूद से करें, आपने ग्रामर कर दिया। अगर कहें कि कालमों की मदद से मुसावातों को हल करें, ना कहें ज़रूरी मकसूद, ना कहें ग्रामर, फिर आप आज़ाद हो, आपको दोनों में से जो आसान लगता है आप वो करें। अब आप बाकी इसके सवाल कर लोगे ना, मशीन नंबर 6.6 के बाकी सवाल नंबर 4 के बाकी जूस आप इसी तरह से कर लेना, आप अपनी कॉपीज चेक करवा देना। अच्छा, अभी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, आपके बोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम है? अभी एक y से करना फिर y आ जाए, ऐसे आप 5 को x से करेंगी 5x और जमा 2y। जब ये दोनों कालम आपस में बराबर हुए तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। इसका मतलब है जब भी आपने मुसावातों की शक्ल में लिखना है तो आपने सिंपली ये करना, मैंने आपको पहले यहाँ कन्वर्ट करते हुए बताया कि पहला कॉलम जो है वो x के अददी सारा है, यही बताया था। इसका मतलब है 2 के साथ x और 5 के साथ dx, इन दोनों के साथ x और आगे इन दोनों के साथ y। ये हो जाएगा नफी y और ये हो जाएगा जमा 2y। यहाँ बराबर, इधर भी बराबर, यहाँ ऊपर वाला नंबर इधर नीचे वाला। आपने पहले के साथ x लिखना है, अगले के साथ y लिखना है, बराबर ये नंबर लिखना है। ये आ गया 2x माइनस y और बराबर 2, इसके साथ 2x, इसके साथ माइनस y और बराबर 2। ये 5x जमा 2y बराबर 4। ज़रब देने से भी वही कुछ आता है, 2 को x से ज़रब 2x माइनस y बराबर 2, फिर 5x जमा 2y बराबर 4। लेकिन आप यहाँ पे ज़रब के चक्रों में नहीं पड़ेंगे, पहले के साथ, पहले हिस्से के साथ x लिख देना, दूसरा जमा हो रहा है जमा करें, नफी है नफी करें y लिख दें और बराबर ऊपर वाला हिस्सा। ऐसे नीचे वाले में पहले के साथ x, दूसरे के साथ y और बराबर नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, अभी आपको आ जाएगा नहीं? अच्छा, अभी हमारे पास है -5 2 2 नफी 3, फिर हमारे पास है x और y और इक्वल है आपके पास 2 और -1। ये आपका सवाल नंबर 5 का पहला जूस था, ये आपके पास दूसरा जूस है। अब आप बताएंगे क्या करेंगे, -5x जमा 2y बराबर 2, इसको क्या करेंगे 2x माइनस 3y बराबर -1। बस इसका मतलब आ गया, ये 2 नंबर के सवाल में आएगा, 2 नंबर के सवालों ने आपको अच्छे मार्क्स देने हैं, पासिंग मार्क्स की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, इसका अब तीसरा जूस आपके पास है, कोई बच्चा करेगा, मुसावत बनाए जैसे मैंने बनाई, आ जाए करो, शाबाश भाई। मुसावत बनाओगी तो आपने
ये कॉलम का तो ये ना लगाना -4x फिर जमा y और यहाँ बराबर लिखते बराबर ये और फिर ये 5x और साथ में जमा 4 गुड। और तो बच्चा करेगा चौथा जुज आ जाए जिसने करना शाबाश 0.8 0.6 -0.6 0.8 पॉइंट को देख के परेशान ना हो तरीका वही है आ जाए जो करना चाह रहा है शाबाश जल्दी करो आए 0.8 के साथ ये पहले से के साथ x ठीक है -0.6 y इज इक्वल टू ये ठीक है थोड़ा सा बड़ा लिखे लेकिन 6 जैसा लिखना है थोड़ा सा बड़ा चलो शाबाश 0.6 साथ में x ठीक है साथ में यहाँ x नहीं लिखोगे पहले के साथ x लिखना है ठीक है जमा 0.8 y बराबर गुड आप इसके लिए क्लैपिंग करो ठीक हो गया बच्चे में थोड़ा मतलब सेंस आए थोड़ा वो खुश होकर काम करे आप सारे लाइक होते हो बहुत लाइक हो ठीक है अच्छे से पढ़ो इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेना मैं ना भी कहूँ यहाँ से बाहर से जाके बच्चे ऑफ केयर करने छोड़ करते हैं इस्लामिक आज का जो आपका बाब नंबर 7 है ये है ज़ाविया की इक़साम इंतहाई दिलचस्प है और इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है ताकि आगे ज्योमेट्री की जितनी भी मशक़ें वो आपको आ सके पहली बात तो है कि ज़ाविया जो है ये क्या है और इसकी तारीफ जो है ना वो आपको पता भी नहीं चला और आप खुद बता रहे हो ये क्या है नुक्ता है अगर एक नुक्ता हो वहां से हम यूं करें कि एक लाइन खींच दे ये खाता है अगर इसके ऊपर तीर का निशान लग जाए तो ये शुआ बन जाती है अगर इसी नुक्ते से मैं एक और शुआ बना दूं ठीक है तो दो शुआएं जो हम नुक्ता हो मतलब एक नुक्ते से शुरू हो रही हो इनका यूनियन जो है वो ज़ाविया है तो हम नुक्ता शुआओं